अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ पासबान तालीम की इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज़ यानी बुलंद मेयार की वीडियो की सीरीज़ में। पासबान तालीम ने हर बार की तरह तमाम बच्चों के लिए एक नई पहल की है, जिसके अंदर अब आप सॉल्यूशन के जो प्रिंट जो फॉर्म जो है, प्रिंट फॉर्म मतलब जो सोल्यूशन है वो देखने के साथ साथ अब वीडियो फॉर्मेट में भी जो है, वीडियो की सूरत में स्टेप्स कैसे आए हैं वो भी आप देख पाएंगे मेरे ज़रिए। तो अज़ीज़ तलबा, इस आज की सीरीज़ में यानी आज की इस वीडियो में हम मार्च 2022 में इल्म रियाज़ी हिस्सा दूम यानी ज्योमेट्री में पूछे गए जो बुलंद मेयार के जो सवालात है यानी जो हॉट्स क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ज़ुरबतुल अज़ला है, जिसे यहाँ पर बोला गया कि ये मुतवाज़िल अज़ला है, ए बी सी डी इसका नाम है। इसमें नुक्ता पी जो है सी डी का वस्ती नुक्ता है और ए बी जो है और वित्र ए सी एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता करते हैं। बी पी और ए सी एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता करते हैं। साबित कीजिए कि 3ax बराबर 2ac, ये आपको साबित करने के लिए कहता है। तो चलिए अजीज तलबा, यहाँ पर हम इस सवाल को आपको लिखते हुए हल करके बताएंगे। जैसे कि बोला गया है कि ये ज़ुरबतुल अज़ला है ना, ए बी सी डी क्या है, एक ज़ुरबतुल अज़ला है, एक ज़ुरबतुल अज़ला की किस्म है मुतवाज़िल अज़ला, क्या है मुतवाज़िल अज़ला। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुतवाज़िल उसे कहते हैं जिसके आमने सामने के ज़िले सेम होते हैं, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के, है ना। तो यहाँ पर हमें जो बहुत बोली गई है ये हम उसको बयान पहला दे देते हैं, लेकिन हमें सवाल में ये बोला गया है कि नुक्ता पी क्या है, नुक्ता पी सी डी का वस्ती नुक्ता है ना, यही बोला गया ना। तो और देखो मार्किंग भी करके दिया, ऐसे लाइन बना है, यानी नुक्ता पी ने सी डी को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी सी है वो क्या है, आधा है सी डी का। लेकिन हर कोई जानता है भाई सी डी जो है ए बी के बराबर है, दोनों एक ही मुतवाज़िल अज़ला के ज़िले। तो मैं सी डी की जगह पे ए बी रख सकता हूँ मैं इस तरह से, है ना। तो पी सी के बटे में अगर मैं ए बी ले लूँ तो यानी हमको पी सी बटे ए बी की निस्बत हमको मिल चुकी है 1/2। यानी ये जिस मुसल्लस के ज़िले हैं, है ना, जैसे कि पी सी अगर आप देखेंगे यहाँ पर पी सी और ये ए बी है, देखा जाए तो वो इन दोनों मुसल्लस के ज़िले हैं, ये वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लस के ज़िले हैं। इन उन दोनों मुसल्लस के ज़िलों की निस्बत हमको दी गई है। जब ज़िलों की निस्बत 1/2 है तो जाहिर है वो दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा होंगे, तो हम दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। ठीक है, तो मुसल्लस का नाम है, आप देखेंगे एक है सी एक्स पी और मुसल्लस ए एक्स बी। किसी भी मुसल्लस को अगर मुतशाबा साबित करना है तो दो जो है जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल बता दीजिए आप। तो सबसे पहला जाविया जो है आप देख सकते हैं जेड बन रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से ऐसे जेड बन रहा है ना, तो इसे हम मुतबादला जावी कहेंगे। तो नाम कैसे लेंगे, जाविया बी ए एक्स मुतमासिल है जाविया एक्स सी पी, तो इसको बोलेंगे मुतबादला जाविया, मुतबादला जाविया। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों जाविये जो है आप याद रखेंगे, इसे कहते हैं मुतकाबला जाविया, है ना, एक्स की शेप में बन रहे हैं। तो इसका नाम कैसे लेंगे, ए एक्स बी मुतमासिल है जाविया सी एक्स पी, इसे कहेंगे मुतकाबिला जाविया। ठीक है, दो जाविये की जोड़ी लिख दिए। तीसरे पॉइंट मुसल्लस का नाम लिखेंगे, मुसल्लस सी एक्स पी जो है मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस ए एक्स बी से। जब दो जाविये की जोड़ी हमने लिख दी तो यहाँ पे आजमाइश आएगी, जाजा आजमाइश, क्या आएगी, जाजा आजमाइश आ जाएगी। जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। तो ज़िले क्या है भाई, सी एक्स बटे ए एक्स बराबर है सी पी बटे ए बी, है कि नहीं। और यहाँ क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, है ना। मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ऐसे लिखना। अब आपको मालूम है सी पी बटे ए जो है यहाँ ए बी आएगा बेटा, हाँ सी बी बटे ए बी, इसकी निस्बत क्या है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स सी बटे ए एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हम तीसरी तरफ करते तो ए एक्स सी इधर रहेगा, 1/2 के ज़रा में जाएगा ए एक्स, है ना।
तो ये समझ लो एक तरह से मसला नंबर 3 हो गई हमारी। लेकिन हम ये जानते हैं कि ए डैश एक्स डैश सी, देखो फोटो में नजर आ रहा है ए एक्स सी एक लाइन पर, यानी पूरा ए सी दो हिस्सों से मिलकर बना है, पूरा ए सी जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक ए एक्स दूसरा है एक्स सी। ठीक है, तो ए एक्स तो आपका ऐसी का ऐसी है, एक्स सी क्या आपका 1/2 ए एक्स है ना। यहाँ तीसरी तरफ अगर करते हैं तो 2 ए एक्स जमा 1 ए एक्स बटे 2, और यहाँ पे ए सी, तो ये दो जो है ए सी के ज़रब में चले जाएगा तो 2 ए सी हो जाएगा, और 2 एक्स और 1 ए एक्स मिलकर 3 ए एक्स बन जाएंगे, है ना। इस तरह से आपका जो आपको लाना था वो यहाँ पर आ जाएगा, यही लाना था ना आपको, 2 ए सी बराबर 3 ए एक्स, देखो 2 ए सी बराबर 3 ए एक्स, यही लाना था आपको। तो इस तरीके से ये सवाल को हल करना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, दो मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करके ज़िले तनासुब में रख कर, और फिर उसके अंदर जो है हम खती नुकात का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उसे हल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। तो अजीज तलबा अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं शक्ल में नुक्ता सी मरकज़ वाले दायरे के बैरून नुक्ता ए है, वहाँ से खींचे गए दो ममास है ए बी और ए डी। हमें साबित करने के लिए कहता है कि जाविया ए की जो पैमाइश है वो आधी होती है कॉस बी वाई डी, है ना, कॉस बी वाई डी नफ़ी कॉस बी एक्स डी। दायरे के जो दो बड़े कॉस हैं अकबर कॉस नफ़ी असगर कॉस को 1/2 से तकसीम करेंगे तो जाविया एक ही पैमाइश बनेगी, है ना। तो ये जो है हमको साबित करना है। तो सबसे पहला काम तो यही हम बताएंगे शक्ल में, जब हम लिखेंगे शक्ल को देखकर कि ए बी और ए डी दायरे के दो ममास है ना। तो और यहाँ पर देखो निस्फ़ कुत्र भी है सी बी और सी डी, तो ममास निस्फ़ कुत्र मसले के मुताबिक जो है ना ये दो जाविये यहाँ पर वजूद में आ रहे हैं। तो हम पहले बताएंगे कि ए बी और ए डी दो ममास है ना, और कता बी सी जो है वो उमूद है ममास ए बी पर, और कता सी डी जो है वो भी उमूद है ममास ए डी पर। तो इससे दो जाविये मिल रहे हैं हमारे, वो है ए बी सी और जाविया ए डी सी। ये दोनों जो है ममास निस्फ़ कुत्र मसले की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर, ममास निस्फ़ कुत्र मसले की बुनियाद पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक 4 ज़िले वाली शक्ल बन रही है, ए बी सी डी एक ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है। तो हम सबको पता है कि तमाम जावियों का मजमुआ 360 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मरकज़ी जाविया वाला, देखो आप देख सकते हैं जाविया बी सी डी ये मरकज़ पे बन रहा है, और इसका मकतुआ कॉस क्या है, उसका नाम है कॉस बी एक्स डी। ठीक है, इसका काम अब इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले मैं जो इसे बयान नंबर 1 देता हूँ और ये बयान नंबर 2 देता हूँ, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। ध्यान दीजिए अभी। तो ज़ुरबतुल ए बी सी डी में मैं क्या करूँगा, तमाम जाविया जमा करूँगा। तो तमाम जावियों का मजमुआ लिख रहा हूँ मैं, तो कैसे लिखूँगा, जाविया ए जमा जाविया ए बी सी जमा जाविया बी सी डी जमा जाविया ए डी सी बराबर 360। इसका रीज़न ये लिखना है कि ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ। अब जाविया ए आपको ऐसे ही रखना है, जाविया ए बी सी की टाइप का 90 है, जाविया बी सी डी क्या है, उसकी कीमत है कॉस बी एक्स डी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉस बी एक्स डी जमा ए डी सी की तरह 90 है, ठीक है। तो 90 की तरह जगह 180 हो जाएगा, तो जाविया ए जमा 180 जमा कॉस बी एक्स डी बराबर 360। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इतना स्टेप। अब आप क्या करेंगे, जाविया ए जो है ना यहीं रहने देंगे, जाविया ए आप यहीं रहने देंगे, ठीक है। और 360 के माइनस में ये दोनों हिस्सा है ये पूरा उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 180 और माइनस कॉस बी एक्स डी। तो जाविया ए की पैमाइश कैसे आपको मिलेगी, 360 में से 180 गया तो ये 180 बचता है ना, कितना बचता है, 180 बचता है। तो लिखेंगे 180 नफ़ी कॉस बी एक्स डी।
ये भी एक जो है एक तरह से कीमत बन गई है। ये बयान नंबर आपका 3 है, समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम देखें जो एक असगर कौस है और एक अकबर कौस है, दोनों कौसन को मिला लूंगा मैं तो पूरा दायरा बन जाएगा, है क्या ना। पूरा दायरा जो है 360 दर्जे का होता है। तो मैं अब ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, कॉस बी एक्स डी जमा कॉस बी वाई डी, इनका मजमूआ कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस बी एक्स डी को ना मैं यहीं रखता हूँ, कॉस बी एक्स डी को मैं यहीं रहने देता हूँ। मैं 360 के नफी में ना मैं कॉस बी वाई डी को यहाँ लेके जाता हूँ इधर पे। एक तरह से ये कॉस बी एक्स डी की कीमत बन गई है। क्या बन गई है, कॉस बी एक्स डी की कीमत बन गई। इसको उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ मसला नंबर 3 में। तो जाविया ए बराबर 180 नफी 360 नफी कॉस बी वाई डी। तो क्या हो जाएगा, 180 नफी 360 नफी नफी जमा कॉस बी वाई डी। ये जाविया ए की कीमत आ रही है एक तरह से, है ना। तो हमको जाविया ए की एक और कीमत मिल रही है, 180 में से 360 जाएगा तो माइनस 180 जमा कॉस बी वाई डी। ठीक है, इसको बयान नंबर 4 बोल दीजिए आप। क्या बोल दीजिए, बयान नंबर 4। अब मैं बयान नंबर 3 और 4 को जमा करूंगा मैं, तो कैसे जमा करूंगा, जाविया ए जमा जाविया ए। और देखो मैं पीला कलर करके दिखाता हूँ, बयान नंबर 3 का ये है जाविया ए, और बयान नंबर 4 का जाविया ए ये है ना, ये वाला है। दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एक पीले कलर वाला मैं लिख रहा हूँ 180 नफी कॉस बी एक्स डी, फिर नफी जमा कर रहे हैं नफी 180, है ना, जमा कॉस बी वाई डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ समझना आपको निहायत ही ज़रूरी है। ये जाविया 2A जाविया हो गया, है ना। अब जमा 180 नफी 180 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जमा 180 नफी 180 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ये कॉस बी वाई डी ना प्लस वाला। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ कॉस बी वाई डी, और ये बी एक्स डी नफी में ना, तो यहाँ लिख देंगे कॉस नफी कॉस बी एक्स डी। ठीक है, अब ये जो जाविया ए के ज़रब में जो 2 था वो इधर लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे कॉस बी वाई डी नफी कॉस बी एक्स डी। इस तरह से हमको जो साबित करना था वो यहाँ पर हमको मिल गया। देखो यही साबित करना था हमको। तो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ वो ध्यान से सुनिए, रिवाइज कर रहा हूँ मैं। ममास तरह मसले के मदद से हमने इस्तेमाल किए, फिर हमने ज़ुरबतुल अज़ा के तमाम जावियों को मजमुआ किया तो हमको एक बयान मिला जाविया ए करके। फिर हमने कॉसेन की जमा वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए तो हमें कॉस बी एक्स डी की कीमत मिल गई, जाविया ए की एक और कीमत मिल गई। फिर उसको हमने बयान नंबर 4 कहा। फिर हमने बयान नंबर 3 और 4 जिसको हमने देखो पीला और हरे कलर से बताया, उन दोनों को जमा किया, और यहाँ पे जो 180 से कैंसिल हो गया तो जो बचा वही हमारा आंसर आ गया और जो हमें साबित करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान तरीके से हमने समझाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अजीज तलबा, अगले सवाल में नुक्ता डी के मौजूद है दिए गए हैं नफी 7,6, नुक्ता ई के मौजूद दिए गए 8,5 और नुक्ता एफ के मौजूद दिए गए 2, नफी 2। मुसल्लस के ये रासैन हैं। क्या ये रास है, मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मौजूद मालूम कीजिए। अब देखिए हमने फ़र्ज़ ये किया है कि नुक्ता ए बी और सी ये मुसल्लस ए बी सी के रासैन हैं, और नुक्ता डी ई और एफ बिलतरतीब ज़िला ए बी बी सी और ए सी के वस्ती नुक्ते हैं, ऐसा बोला गया है ना, ऐसा बोला गया है। सवाल में थोड़ा सा एक डिफरेंस नज़र आ रहा है ना। तो ये जो सवाल है आपकी दरसी किताब में भी कुछ इसी तरह का सवाल मौजूद है। तो सवाल में एक, जैसे मैंने कहा कि भाई एक छोटी सी मिस्टेक ज़रूर है। ये हमारी दरसी किताब का जो सफ़ा नंबर 123 है, मजमुआ सल नंबर 5, उसका सवाल नंबर 14 है। ये नुक्ता डी ई एफ जो दिया गया है ये मुसल्लस के अज़ला के वस्ती नुक्ते हैं ये। और यहाँ जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे रासैन बोल दिया गया है जबकि ये रासैन नहीं है। मुसल्लस ए बी सी के ज़िलों के वस्ती नुकात के मौजूद हमको दिए गए हैं। तो हमें कहता है कि हिंदसी मरकज़ के मौजूद मालूम कीजिए,
यानी जो ज्योमेट्रिक सेंटर जी होता है वो मालूम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुसल्लस है ABC, उसके ज़िला x1, उसकी जो रासन है x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोल दिया गया है। और जो नुक्ता DEF है, इनके मौजूद नफी 7,6 8,5 और 2, नफी 2 ये दे दिए गए हैं। और ये तमाम जो वस्तानी एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं, उसको उसके मरकज़ को जो है हिंदसी मरकज़ कहा जाता है, जिसको जी से जाहिर किया जाता है, ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, x, y के फॉर्मेट में होते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से, है ना, वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से, जैसे कि नुक्ता डी के अगर हमको मौजूद मालूम करने होते जो कि हमको दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -7, है ना, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम लिखेंगे और हमको जो है ना दो दो मसावतें मिलेंगी। मैं आपको लिख के समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, क्योंकि शक्ल इस तरह से बनी हुई है मुसल्लस में, है ना, और ये x1 y1 यहाँ पर आ रहा है, ये x2 y2 यहाँ पर आ रहा है, और x3 y3 यहाँ पर आ रहा है, और ये जो वस्ती नुकात है यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, D, E और F। ये नफी 7,6, ये है आपका 8,5, और ये है आपका 2, नफी 2। ठीक है, तो हिंदसी वस्त के मसले के मुताबिक x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया नुक्ता डी के लिए, जिसके मौजूद हमको नफी 7,6 दिए गए हैं। इसको अगर हम मवाजना कर लेते हैं, है ना, मवाजना कर लेते हैं, हमको देखो, आपको मवाजना करना है, इस हिस्से को इस हिस्से से मवाजना करना है, और इस हिस्से को इस हिस्से से मवाजना करना है। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू -7, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, नफी 2 2 जो है ना नफी 7 के ज़रब में जाएगा, तो नफी 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये। तो x1 प्लस x2 की कीमत आपकी आ गई, ये समझ लो मसला नंबर 1 है आपकी। इसी तरह से y1 प्लस y2 भी आपका आ जाएगा 2 छंग 12, ये आपकी मसला नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरह से इनका भी वस्ती नुक्ता निकालिए, है ना, नुक्ता ई का जो मौजूद अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम, 8,5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं भी, 8,5 x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, मवाजना करेंगे यहाँ पर, और मसला नंबर 3 और 4 बनेंगे आपकी। ठीक है, तो इस तरह से देखो, x1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, है ना, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। अपॉन मतलब तकसीम बोलता हूँ मैं, है ना, तो ये 2 को ज़रा में जाएगा 2 अट्ठे 16, तो x2 जमा x3 बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये आपकी मसला नंबर 3 बन जाएगी। और y2 जमा y3 बराबर ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये आपकी मसला नंबर 4 बन जाएगी। ठीक है, एक और वस्ती नुकता है ना अपना ये वाला, यानी x1 और x3 का जमा करके 2 से तकसीम करना और इक्वल में 2 बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, नफी 2 बराबर x1 जमा x3 बटे 2, y1 जमा y3 बटे 2। इसको भी मुआवजा करेंगे तो x1 जमा x3 बटे 2 बराबर 2, और y1 जमा y3 बटे 2 बराबर नफी 2। इसका भी अगर ज़रब करेंगे तो x1 जमा x3 बराबर 2 दूनी 4, ये मसला नंबर 5 हो गई, और y1 जमा y3 बराबर 2 दूनी 4, ये मसला नंबर 6 हो गई। अब आप एक एक करके मसावत नंबर देखिए, मसला नंबर 1, 3 और 5 इसको जमा करेंगे, मसला नंबर 1 और 3 और 5 को जमा करने पर यहाँ लिखना पड़ेगा मसावत 1, 3 और 5 को जमा करने पर ऐसे लिखेंगे आप। तो जमा करेंगे तो कैसा दिखेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू नफी 14 जमा 16 जमा 4। देखो क्या आ रहा है, 2x1 जमा 2x2 जमा 2x3। तो ये 14 में से 14 6 16 में से 14 चले गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 और 4 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x1 जमा x2 जमा x3, तो 2 1 2 2 3 6, तो आपका आ जाएगा x1 जमा x2 जमा x3 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा।
ठीक है, याद रखिए इसको, हाँ इतने से को याद रखिए। इसी तरह से अब ये वाली मसावत है, मसावत नंबर कौन सी, मसावत नंबर 2, 4 और 6, इनको भी जमा करना है। मसावत नंबर 2, 4, 6 को जमा करेंगे तो वो भी लाइन लिखेंगे, मसावत 2, 4, 6 को जमा करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम y1, है ना, क्या है वो, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू, पहले था 12, फिर था 10, फिर था नफी 4। तो बस इसको भी जमा कर दो, कितना जगह ये, 2y1 जमा 2y2 जमा 2y3 इक्वल टू 10 में से 4 चले गए तो 6 बचे, 12 6 हो गया 18। तो यहाँ 2 ज़रब y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। 2 से तकसीम कर देंगे तो 2 9 18, तो 9 आ जाएगा ये, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, हम अगले पेज पे जाएंगे क्योंकि पेज भर गया हमारा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका आ जाएगा 9 आ गया, है ना। और पहले आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आया था आपका, वो आया था आपका 3 आया था। लेकिन ज्योमेट्रिक सेंटर जो हमको, जिसके मौजूद हमको मालूम करने, जो x y के फॉर्मेट में होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इसकी कीमतें आपके पास मौजूद है, ये 3 है 3/3 और ये 9 है तो 9/3, 3 का 3 3 का 3 यानी 1, 3 का 3 3 3 9 यानी 3। तो ज्योमेट्रिक सेंटर के मौजूद आ गए 1, 3। इस तरह से यहाँ पर ये जो सवाल है वो मुकम्मल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल का हल है, जो कि बड़ा ज़रूर है लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें हिंदसी वस्त का फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, हिंदसी वस्त नहीं, वस्ती नुक्ते का जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, और जो मसावतें मिली हमको, हमने उसको जमा की तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 5वें का पहला अब यहाँ बोला गया है। सवाल में अगर आप देखेंगे ए और बी तबई आदाद हैं जिसमें से ए बड़ा है बी से। देखो ये बोला गया ना, ए बड़ा है बी से। अगर मुसल्लस के अजला आपको दिए गए, ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2, ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 और 2ab, ये 3 अजला है मुसल्लस के। तो साबित कीजिए कि मुसल्लस कायमत जाविया है और ए और बी की मुनासिब कीमतें लेकर फीसागोरस के 2 सलासी आदाद मालूम कीजिए। तो पहले तो हमको ये बताना है कि जो इस वक्त दिए गए हैं, ये और ये, क्या ये अजला कायमतुज़ा मुसल्लस के अजला है क्या। तो मुझे वो फीसागोरस के आदद सलासा, जिस तरह से हम हल करते हैं, है ना, जिसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 छोटे अदद के मुरब्बों के मजमूए के अगर बराबर आता है तो हम मान लेते हैं कि वो दिए गए आदाद होते हैं, वो कायमतुज़ा मुसल्लस के अजला होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जब सबसे बड़ा कौन है, वो है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसमें अगर हम इनका मुरब्बा कर लूँ मैं, तो ए की कुवत 2 जमा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की कुवत 2, यानी बी की कुवत 2 की कुवत 2। यानी इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ना आपका फॉर्मूला लग रहा है। और यहाँ ए की जो पोजीशन है वो ए स्क्वायर है और जो बी की पोजीशन है वो बी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ए की कुवत 2 की कुवत 2 यानी 4, ए की कुवत 4, 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 और बी की कुवत 2 की कुवत 2 मतलब बी की कुवत 4। तो ये बड़ा अदद आ गया नंबर 1। अब दूसरा छोटा नंबर क्या है, ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 है, ये बड़ा अदद है। तो दूसरा छोटा नंबर मतलब ये है, ये और ये है ना, माइनस वाला, और ये 2a भी है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस माइनस लगा के यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ए की कुवत 2 की कुवत 2 नफी 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 की कुवत 2। तो ये जगह ए की कुवत 4 नफी 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 4। तो ये पहला छोटा अदद हुआ। अब दूसरा छोटा अदद क्या है, 2ab है। इसका भी अगर मैं मुरब्बा कर दूँ, इसका भी मैं मुरब्बा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 छोटे अदद जैसे कि ये बयान नंबर 2 और 3 को मैं अगर जमा करता हूँ, मैं देखता हूँ मैं इसके इक्वल बनता है क्या, है ना। तो चलिए, ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 की इनके मुरब्बों का मजमुआ, इनके छोटे अदद के मुरब्बों का मजमुआ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या है, ए की कुवत 4 नफी 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 4 और जमा 4 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2। देखिए आप
एक की कुवत 4, 4 ए की कुवत ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 में से 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2, यानी ये नफी हो जाएगा। देखो इसमें से इसको हम तफरीक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, जमा 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा ए बी की कुवत 4। अगर आप गौर से देखोगे बयान नंबर जो 1 है आपका, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं, एक मिनट, हम ये कह सकते हैं कि ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 का मुरब्बा बराबर है ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 के मुरब्बा जमा 2 ए बी के मुरब्बे के। यानी ये इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए दिए गए आदाद कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला हैं, है ना। अब मैं ए और बी की अलग अलग कीमत लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि मैं आदद सलासा की जांच कर सकूं। मान लो फर्ज किया कि मैंने ए बराबर जो है 2 ले लेता हूं और ए बी बराबर 1 ले लेता हूं। मैं ए को बड़ा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसने सवाल में ही पहले बोल दिया कि ए बड़ा है बी से, तो मैंने ए को 2 ले लिया, बी को 1 ले लिया। अब इसी चीज में मैं कीमत रखता हूं, मैं बी की कुवत 2 ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2 की कुवत 2 जमा 1 की कुवत 2, तो 4 जमा 1 5। अब क्या है मेरा, छोटे अदद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो आपका है 2 का मुरब्बा लिखिए ना यहाँ पर, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 नफी 1 जगह 3। अब 2 ए बी हमारा, तो 2 ज़रब ए आपका है 2 और ये 1 है, तो 2 दूनी 4, 4 1 4। देखो हमको 5 3 4 ये आदद सलासा मिल गए, है ना, मिल गए। इनको अगर छोटा जो बड़ा नंबर है 5 उसका मुरब्बा करेंगे और बाकी दो छोटे अदद के मुरब्बों का मजमू चेक करेंगे तो देखो 25 ही आता है ना, क्योंकि 5 का मुरब्बा 25 और 3 का मुरब्बा और 9 का 4 का मुरब्बा भी जो है 25 आता है। तो ये भी फिसागोरस की आदत सलासा है, ठीक है। अब एक और, क्योंकि दो उसने बोला ना, दो मिसालें लेना है, तो अगर मैं ए की कीमत अब यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और बी की कीमत 2 ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 3 की कुवत 2 और 2 की कुवत 2, तो 9 जमा 4 ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2, 3 स्क्वायर नफी 2 स्क्वायर, तो 9 नफी 4 ये हो जाएगा 5। आखिरी बच रहा है 2 ए बी, तो 2 ज़रब ए आपका है 3 बी आपका है 2, तो 2 दूनी 4 थी, अब 12। तो इस तरह से आपके क्या बने आदद सलासा, 13,5,12 या 5,12,13 या 12,5,13 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से फिसागोरस की आदद सलासा है, ठीक है। और ये मुसलस क़यामत मुसलस है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 5वें का पहला यहाँ पर मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5वें का दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर सवाल में, दो हम मरकज दायरे बनाइए, यानी हमको बोला गया ये जो कंस्ट्रक्शन वाला सबक है, हिंदसी अमल वाला सबक, वहीं से लिया गया है। बनाने के लिए कहा गया है दो हम मरकज दायरे बनाना है जिनके मरकज ओ होंगे और जिनके निस्फ उत्तर 3 सम और 5 सम होंगे। बड़े दायरे पर वाक़ कोई नुक्ता होगा ए, वहाँ जिसको नाम देना है ए, और वहाँ से छोटे दायरे पर ममाज बनाना है। तो ममाज कतात की लंबाई नाप कर लिखिए कि फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके भी ममासी कतात की लंबाई मालूम कीजिए। तो एक जो है ना रफ फिगर बना के आपको समझाया गया है कि दो हम मरकज दायरे बनेंगे। छोटे दायरे का जो निस्फ उत्तर होगा वो 3 सम होगा, बड़े दायरे का जो निस्फ उत्तर होगा वो 5 सम होगा, और बड़े दायरे पे एक नुक्ता ए है। यहाँ से ना छोटे दायरे पे एक ममाज बनाना है जो कि दायरे को नुक्ता बी पे मस करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब हिंदसी अमल के हिसाब से स्केल में प्रकार की मदद से पहले हम जो है 3 सम का दायरा बनाएंगे और फिर उसी मरकज पे रख के जो पहला मरकज जो हमारा था ये वाला, देखो मैं बताता हूँ, ये जो पहला हमने मरकज रख के 3 सम का दायरा बनाए, इसी मरकज को मानकर जो 5 सम की लंबाई लेके दायरा बनाएंगे। और समझ लीजिए यहाँ नुक्ता ए हमने ले लिया और
इस मरकज को ए से मिला देंगे तो एक बड़े दायरे का निश्चित सूत्र बन जाएगा ओ ए। अब इसका हम उमूदी नासिब खींचेंगे। क्या करेंगे? उमूदी नासिब। तो कैसे खींचते हैं? नुक्ता ए पे प्रकार की नोक रखिए, ऊपर एक कॉस, नीचे कॉस आधे से ज़्यादा लिया जाएगा। प्रकार को जो है ना नुक्ता ए पे रखा जाएगा, प्रकार की नोक को, और आधे से ज़्यादा प्रकार को फैला के ऊपर एक कॉस करेंगे, नीचे एक कॉस करेंगे। फिर उतना ही फासला लेके नुक्ता ओ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इन दोनों कॉसन को कता करेंगे और ये लंबाई बना देंगे। ये उमूदी नासिब जो बनेगा, इसका आपको जो एक मरकज मिलेगा, समझ लीजिए उसको आप एम नाम दे देंगे। अब नुक्ता एम पर मरकज को, इसको मरकज मानकर, नुक्ता एम को मरकज मानकर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे नुक्ता एम पर, और प्रकार को नुक्ता ओ तक फैलाएंगे। यानी पेंसिल का हिस्सा आपका नुक्ता ओ तक आएगा, और फिर एक आप एक कॉस बना देना ऐसा जो छोटे दायरे को कता करेगा। जहाँ कता करेगा छोटे दायरे को ये कॉस, वहाँ पर आप नुक्ता ए से ऐसा ममाज बना देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये ममाज बन जाएगा ए बी। अब आप जानते हैं कि ये ममाज निस्बत मसले के हिसाब से ये 90 दर्जे का एक कामल जवाब मुसलस बनेगा, जिसमें से छोटे दायरे का निस्वी कुत्र जो है वो 3 सम है, जो कि इस मुसलस का ओ बी है, और ये जो ओ ए है इस बड़े दायरे का निस्वी कुत्र है, लेकिन वो इस मुसलस का वित्र है। तो इसमें हम फीसोगरस का मसला अगर लगाएंगे तो ये 3 है, 5 है, तो ये अपने आप जो है हमारा 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम फीसोगरस का मसला लगाएंगे और हमको हमारे ममासी के तहत की लंबाई जो है, जो कि इस मुसलस का एक कायमा जावे बनाने वाला ज़िला होगा, वो हमारे को उसकी लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल है यहाँ मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल हॉट्स क्वेश्चन है इसका हल आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के सवाल बोर्ड इम्तिहान में बनते हैं, इसकी खूब मशक करें, इसको बार बार रिपीट देखें ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो अजीज़ तलबा, फ़िलहाल आज की इस हॉट सोल्यूशन सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन के हॉट सोल्यूशन सीरीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया।